भगवते वासुदेवाय। व्रतानाम सत्यम उत्तमम। व्रत जो है इसे सत्य बोला जाता है। व्रत खाने की वस्तुओं से नहीं होता। एक तो एक मन करके, एक निष्ठा करके, एकाग्रता के साथ मन की शुद्धि के लिए जो किया जाए उसे व्रत कहते हैं। दूसरा, सत्य बोलना। सबसे बड़ा व्रत क्या है? हमेशा मनुष्य को सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, उसे ही व्रत कहते हैं। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, मैंने टीवी चैनल पर भी देखा है, सुना है। आजकल यूट्यूब और भी सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा था कि चंदन षष्ठी का जो व्रत है उसका उद्यापन नहीं करना चाहिए। अर्थात 24 तारीख को 24 अगस्त 2024 को चंदन षष्ठी का व्रत आ रहा है, उसमें व्रत का उद्यापन ना करें। ये मैंने सुना है, देखा है, पढ़ा है अभी चैनलों पर। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कभी भी ऋषि मुनियों के एक मत नहीं हुए। चाहे आप बृहस्पति संहिता को ले लीजिए, भृगु संहिता को ले लीजिए, वशिष्ठ संहिता को ले लीजिए, जितने भी ऋषियों ने अपनी रचनाएं की है, अपने सोच विचार से जिन ग्रंथों का उन्होंने रचनाक्रम किया है, उनमें किसी का भी मत एक जैसा कभी नहीं हुआ। इसलिए आजकल भी पंडितों का एक जैसा मत नहीं होता। इससे क्या होता है कि हमारे धर्म के जो प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं हम क्या करें। इसलिए ब्रह्म जाल में ना पड़े और ना ही ज्यादा तर्क वितर्क में पड़े। चंदन षष्ठी और सूर्य षष्ठी, दो षष्ठी जिनकी पूजा की जाती है। सूर्य के उदय काल में जो षष्ठी हो उसे सूर्य षष्ठी कहते हैं, और चंद्रमा के उदय काल में जो षष्ठी तिथि हो उसे चंदन षष्ठी कहते हैं। अब बात आ गई 24 तारीख की। अगर क्षय तिथि का जो बार बार बता रहे हैं उसके कारण हुआ है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 24 तारीख को जो विवाह की लगन दिए गए हैं पंचांग में, दिन में, वो क्षय तिथि में नहीं आ रहे। क्या वो शुभ कार्य नहीं होता? दो आत्माओं का, पवित्र आत्माओं का मन का मिलन होना सबसे शुभ कार्य है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार जो है वो विवाह संस्कार माना जाता है। अगर विवाह क्षय तिथि में हो रहा है तो चंदन षष्ठी के उद्यापन में आपको क्या परेशानी आ रही? इसलिए लोगों को भ्रमित करने का कार्य मत कीजिए, और किसी भी संहिता में स्पष्ट रूप में कहीं नहीं लिखा कि उद्यापन नहीं करना चाहिए। तीसरा, ये जो चंदन षष्ठी का व्रत है इसको सूतक वाला व्रत बोला जाता है। पहले काल में इसका उद्यापन स्त्रियां कब करती थी? तब जब उनका रजस्वला धर्म जो है वो समाप्त हो जाता था, तब इसका उद्यापन होता था। अगर पहले इसका उद्यापन स्त्रियां करती हैं तो उसका जो, जैसे वर्ष में जब आप उद्यापन कर लेते हैं तो दूसरे मास में, डोगरी में कहते हैं गवाई साखी देनी है, तो उसको आप बाद में दे दीजिए। और दूसरा, उद्यापन का समय इसका सूर्य अस्त के बाद रहेगा। सूर्य अस्त जब हो जाएगा, चंद्रमा के उदय काल में चंदन षष्ठी का उद्यापन, शुभ कार्य आप अच्छी प्रकार से कीजिए।
इसमें कोई विलंब नहीं, कोई परेशानी नहीं और किसी भ्रम जाल में आपने नहीं जाना है। ये पवित्र पावन षष्ठी देवी की पूजा है। इसे हल षष्ठी भी कहा जाता है और आप विधि विधान से पूजा पाठ कीजिए। कहीं भी शास्त्र में स्पष्ट रूप में क्षय तिथि का आपने ऐसा नहीं पढ़ा लिखा होगा और ना ही लिखा है। अगर ऐसा लिखा है तो आप पंचांग में देवी दयालु जी की पंचांग जो वर्षों से शतक से आगे पहले से बनी आ रही है, उसमें 24 तारीख को दिन के विवाह लगन क्यों लिखे गए, आपने उनको नहीं पढ़ा। इसलिए आप जो धर्म प्रेमी लोग हैं, इन भ्रमित करने वाले लोगों के चक्कर में मत पड़ना और आप अपना शुभ कार्य विधि विधान से भगवान की प्रेरणा से कीजिए। जय श्री राम।